नमस्कार। तहव्वुर राणा अब भारत के कब्जे में है। तहव्वुर राणा पर एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है, भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। और आप जानते हैं इस सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा के पोल खोलने का जिम्मा किसको सौंपा है? वो कौन शख्स है जो अदालत में तहव्वुर राणा की कलई को खोलने वाला है? आज बात उसी शख्स के बारे में करेंगे। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं और आप इस वक्त मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। हमको फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार और एक्सट्रेडिशन के मामले में भारत की सबसे मुखर आवाज एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है दयान कृष्णन। ये नाम आप याद कर लीजिए, दयान कृष्णन साहब हैं। ये एनआईए के वकील हैं, सरकारी वकील हैं, और ये अपीयर हुआ करेंगे जब जब कोर्ट में तहव्वुर राणा का मामला आएगा। दयान कृष्णन और नरेंद्र मान, ये दो लोगों की टीम सरकारी वकीलों की बनाई गई है। दयान कृष्णन का नाम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे संतोष हेगड़े साहब, उनके असिस्टेंट के तौर पर दयान कृष्णन साहब ने दिल्ली में कामकाज शुरू किया था आज से करीब 17-18 साल पहले। और धीरे 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 अपने आप को डेवलप करते गए। और आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जितने क्रिमिनल केसेस होते हैं, जितने प्रत्यर्पण के केसेस होते हैं, जितने फेमा के केसेस होते हैं, उसमें दयान कृष्णन साहब का कोई सानी नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी अदालत में जब पैरोकारी करनी पड़ रही थी, जब ये तहव्वुर राणा भारत एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को चैलेंज कर रहा था, यहाँ नहीं आना चाह रहा था, तो अमेरिकी अदालतों में इन्हीं दयान कृष्णन साहब ने पैरवी की भारत की तरफ से। ये कन्विंस किया अमेरिका की अदालत को, शिकागो की अदालत को, कि ये असली मुजरिम भारत का है और इसको भारत भेजा जाना चाहिए। और फिर प्रत्यर्पण की बात शुरू हुई और आज ये तहव्वुर राणा, जो कि मुंबई हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो हमारे कब्जे में आया है। आपको बता दूं दयान कृष्णन साहब के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के ऊटी के रहने वाले हैं। 1968 की इनकी पैदाइश है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया से इन्होंने बेंगलुरु से वकालत में की पढ़ाई की, स्नातक की डिग्री ली है। और उसके बाद ये लगातार, इनके पिता जो थे एनबी कृष्णन साहब, वो भी वकील थे। इनके परिवार में सब वकील हैं। इनकी धर्मपत्नी जो है वो वकालत की शिक्षिका है, लॉ पढ़ाती हैं। इनका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, इनकी बहन भी वकील हैं। तो पूरा परिवार वकीलों का परिवार है, आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइमलाइट में नहीं आते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश में नहीं रहते हैं। और एक और खास बात यह है कि जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने दिल्ली आने के बाद मुकदमा की पैरवी करनी सीखी या वकालत करना सीखा, उनमें संतोष हेगड़े एक नाम तो है ही है। इसके अलावा गोपाल सुब्रमण्यम भारत के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित वकील रहे, राजीव धवन भारत के एक और वरिष्ठ वकील रहे, जोसेफ विलापल्ली, ये तमाम इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनके शागिर्दगी में रहकर इन्होंने काम करना सीखा, इनकी बारीकियां सीखी। और दयान कृष्णन साहब के बारे में खास बात यह है कि ऐसे कई मामले हैं जब इन्होंने कानून के पक्ष में इतनी जोरदार पैरोकारी की कि अपराधियों को सजा मिली है। निर्भया का मामला आपको याद होगा, दिल्ली में जो हुआ था 2012 में दिसंबर के महीने में, उसमें अपराधियों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए जो लोगों की वकीलों की टीम थी, उस टीम का हिस्सा भी दयान कृष्णन साहब थे। और इन्हीं की पैरवी की वजह से उस वक्त उन दरिंदों को फांसी की सजा हो पाई थी। और खास बात यह है कि उस पूरी वकालत में इन्होंने 1 रुपए की फीस नहीं ली थी निर्भया के माँ बाप से। ईमानदारी से और पूरे निःशुल्क तरीके से इस मामले को लड़ा था। इसके अलावा जो और बहुचर्चित मामले जहां पर ये अपना हुनर दिखा चुके हैं दयान कृष्णन साहब, वो है उपहार सिनेमा त्रासदी वाला केस, उसमें उन्होंने सरकारी वकील बने। 2G घोटाला केस, उसमें सरकारी वकील बने। तो रविशंकरन, नौसेना की एक घूसखोरी का मामला था, उसके प्रत्यर्पण के लिए भी इन्होंने ही सरकारी वकील बनकर मुकदमा लड़ा और उसको विदेश से भारत लाने में कामयाब हुए थे। तो प्रत्यर्पण के मामले के, एक्सट्रेडिशन के मामले में आप इनको भारत की सबसे मुखर और सबसे मजबूत आवाज कह सकते हैं। दयान कृष्णन साहब कैमरे के सामने आने से हिचकिचाते हैं। उस दिन जब कोर्ट में
अपीयर हुए, जब तहव्वुर राणा को लाया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, छोटी हाइट के दिखाई दे रहे हैं, बहुत लंबी हाइट नहीं है, पर इरादे इनके बहुत लंबे हैं। वहाँ भी कैमरे को अवॉइड कर रहे थे, बात करना नहीं चाह रहे थे। गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, जैसा कि मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूँ, और क्रिकेट के फैन हैं, और खासकर वेस्ट इंडीज की टीम के एक पूर्व धाकड़ गेंदबाज हुआ करते थे कॉलिन क्रॉफ्ट, उनके ये फैन बताए जाते हैं। और जैज म्यूजिक सुनने का इनको शौक है। कॉलिन क्रॉफ्ट के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कॉलिन क्रॉफ्ट ने जब उनसे पूछा गया था, मतलब जब ये बात आप दयान कृष्णन साहब से पूछते हैं कि आपको कॉलिन क्रॉफ्ट साहब क्यों पसंद है, वो तो इतने पुराने क्रिकेटर थे, तो उन्होंने कहा कि उनका एक बयान मुझे हमेशा याद रहता है, उनका एक कोट हमेशा याद रहता है। और वो कोट क्या था? जब कॉलिन क्रॉफ्ट से ये पूछा गया था कि वो हर सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज इतने भाग्यशाली क्यों बन जाते हैं, कैसे भाग्य उनका इतना साथ देता है, इस पर क्रॉफ्ट ने उस वक्त जवाब दिया था, यहाँ बहुत कुछ अजीब है, मैं जितनी अधिक मेहनत करता हूं उतना अधिक भाग्य मेरा साथ देता है। समझ रहे हैं ना आप? यही मूल मंत्र है दयान कृष्णन की जिंदगी का, की फिलॉसफी यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य आपने साथ देगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। मेहनत करिए, भाग्य आपके साथ है और चमक जाइए। तो दयान कृष्णन साहब के ऊपर जिम्मेदारी है, तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाने की। सरकारी वकील बनाए गए हैं, कितने कामयाब होंगे वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का उनका प्रोफाइल रहा है, जिस तरह का उनका करियर रहा है, हमको शक नहीं करना चाहिए कि तहव्वुर राणा का अंत बहुत जल्द हमारे सामने होगा, जिसके वजह से 166 मासूम लोगों की जान 26/11/2008 को मुंबई हमलों में चली गई थी।